नमस्ते फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो इधर देखिए, सारा काम वाम करके बाबू को एग्ज़ाम दिलवा के मैं ला रही हूँ। एग्ज़ाम दे के आ गया है। उसको सुबह में छोड़ी थी, उसका एग्ज़ाम चल रहा है ना, तो सुबह में छोड़ दी थी 10 बजे के लगभग। अभी ये उसको लेके आई हूँ, तो अब इसका ड्रेस चेंज करूँगी, फिर इसको खाना खिलाऊँगी। आज का मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है दोपहर से। दोपहर का मैं बोलूँ तो 1 बजे का टाइम हो रहा है। 1 बजे के लगभग ये आता है एग्ज़ाम दे के अपना। तो इसका सारा ड्रेस निकाल रही हूँ। देखिए, मोजा निकाला है ना, तो फेंक दिया बहुत दूर। तो वही मैं उठा के सारा हटा दूँगी और सारे कपड़े को मैं धो करके फैला दूँगी, क्योंकि डेली का डेली मैं धो देती हूँ, सही रहता है। अभी बारिश वाला मौसम भी चल रहा है ना, पसीने वाला मौसम, तो एक दिन से ज़्यादा ड्रेस चलता भी नहीं है। हम एक बड़े लोग एक दिन के बाद दूसरा कपड़ा ढूंढते हैं, तो ये बच्चे लोग कैसे पहन लेंगे। इसलिए मैं डेली का डेली धोती हूँ और बीच बीच में डेटॉल के पानी से भी धो देती हूँ। सही रहता है। बच्चों का केयर तो करना ही चाहिए, और मैं भी करती हूँ। और इधर आ गया है, इसका ड्रेस चेंज कर दी हूँ ना, तो वो बोल रहा है खाना। मैं बोली कि बाबू खाना खिला दो, तो कह रहा है नहीं, मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे आप पहले बिस्किट दो। मैं बिस्किट खाऊंगा, फिर उसके बाद खाना खाऊंगा। मैंने बोला नहीं, पहले खाना खाओ, तो कह रहा फिर मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। जिद भी करने लगा, तो कहीं चलो बिस्किट ही दे देती हूँ, थोड़ा सा खा लेगा, फिर उसके बाद खाना खिलाऊंगी। देखिए, बोला कि अभी बिस्किट खाना है मुझे। तब तक मैं सोची कि चलो बिस्किट खा रहा है, तब तक मैं कपड़े में तह लगा देती हूँ। सब सुबह में ही कपड़े धो के फैला दी थी, सारा कपड़ा सूख चुका है। तो सारे कपड़ों में मैं ऐसे तह लगा के रख देती हूँ। जब मुझे टाइम मिलता है तभी लगा लेती हूँ, तो सूखने को तो सूख जाता है 12-1 बजे तक। लेकिन उठा के रख लेती हूँ, क्योंकि मौसम का पता नहीं है ना कि कब बारिश आ जाए। तो इसलिए जैसे जैसे कपड़े सूखते वैसे मैं हटा देती हूँ। और जब टाइम मिलता है तब सारा इकट्ठा लेके मैं बैठ जाती हूँ तह लगाने के लिए। और ये जब तक बिस्किट खा रहा है और 10 मिनट थोड़ा आराम भी कर लेगा ना, तब इसको खाना खिलाऊंगी। क्योंकि दूर है, पैदल लेके आती हूँ ना, तो थक जाता है गर्मी में। तो मैं सोच रही हूँ कि 10 मिनट थोड़ा आराम कर ले, फिर उसके बाद मैं इसको खाना खिलाऊंगी। तो हाँ फ्रेंड, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए आप लोग। आज का ब्लॉग थोड़ा सा छोटा सा है। वो छोटा सा मैंने ब्लॉग बनाया है आज का। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद भी आएगा। ऐसे ही मैं डेली अपना काम निपटाती रहती हूँ। अकेले करना है तो जब मुझे फुर्सत मिलता है, जब जिस काम के लिए टाइम मिलता है तभी कर लेती हूँ। क्योंकि सुबह में तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, दोपहर में थोड़ा कम काम रहता है। और देखिए, दोनों बच्चों का कपड़ा, बेटी भी आ गई है स्कूल से, तो दोनों लोग का भिगो करके छोड़ दी थी। अभी मैं धो रही हूँ, धो के फैला दूँगी, अपना सूख जाएगा। तो कपड़ा धुल ली हूँ, तो अब मैं फैला दूँगी बालकनी में, क्योंकि बालकनी में धूप है। दोपहर में भी फ्रेंड क्या फुर्सत रहता है, छुटपुट छुटपुट काम तो रहता ही है। देखिए, अब कपड़े में धुल के ना बाबू को भी खाना खिलाऊँगी, फिर उसके बाद ये सारे कपड़े अंदर करूँगी। कुछ न कुछ काम तो रहता ही है। फिर मुझे चावल भी आज साफ़ करना है, मतलब बीन के रखना है, तो उसका वाला काम करूँगी, वो वाला। फिर जिसका जिसका मैं चैनल सब्सक्राइब कर रखी हूँ ना, तो उन लोग का मैं वीडियो देखती हूँ, फिर कमेंट करती हूँ, यही सब थोड़ा सा टाइम मिलता है। तो ये 4 बजे का टाइम है फ्रेंड। 4 बजे के लगभग इनके एक ऑफिस के लोग आ गए थे, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ पकौड़ी। तो ये मैं बना ही रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ भी शेयर कर देती हूँ। सबका रेसिपी अलग होता है, सबका बनाने का तरीका भी अलग होता है। क्या पता मेरा तरीका किसी को पसंद आए बनाने का।
तो अगर रेसिपी पसंद आए या ब्लॉग पसंद आए, कुछ भी इसमें से आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए फ्रेंड। और इधर मैं बना रही हूँ पकौड़ी। पकौड़ी में मैं बोलूँ तो मैंने खूब सारा प्याज काटा है और 2-3 आलू जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इसमें मैंने मिला दिया मिर्चा, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर और गरम मसाला। थोड़ा सा मैंने मिलाया है जीरा और अजवाइन। इतना सारा सामग्री मिला के मैं इसको फेंट करके अच्छे से मैं बेसन ना बहुत कम मिलाती हूँ, बस थोड़ा सा बाइंड होने भर। ध्यान रखिएगा आप लोग भी इस तरीके से बनाएंगे ना बहुत ज़्यादा कुरकुरा बनेगा पकौड़ी आप लोगों का। बेसन को ना थोड़ा कम ही रखिएगा। देखिए सिर्फ प्याज ही दिख रहा है, आलू दिख रहा है पकौड़ी का बैटर में। ऐसे ही मैं बनाती हूँ और बहुत क्रिस्पी भी बनता है। बहुत ज़्यादा बेसन हो जाता है ना तो फिर वो कुरकुरापन ख़त्म ही हो जाता है। इसलिए मैं ऐसे ही पकौड़ी हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ। आप भी एक बार ट्राई करना इस तरीके से। और अगर टेस्टी बने या जैसा भी बनेगा आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हो कि कैसा बना आप लोगों का पकौड़ी। इसी तरीके से मैं सारे पकौड़ी को तल लूँगी। और एक साइड में मैं बना रखी हूँ टमाटर की चटनी। तो देखिए ये अभी अभी बना के रखी हूँ ना, थोड़ा सा दिख रहा है आप लोगों को। तो ये बना के रखी हूँ चटनी के साथ इन लोग को दे दूँगी खाने के लिए, क्योंकि पकौड़ी तो चटनी के साथ ही अच्छा लगता है। सॉस तो चलो ठीक है बच्चे लोग खा लेते हैं, लेकिन बड़े लोगों के लिए सॉस नहीं ठीक लगता है मुझे। और वैसे भी कोई आ जाता है तो अच्छा भी नहीं लगता है सॉस के दे दो। और घर में हो तो चला लेते हैं, कभी आलस आ गया तो चलो सॉस से ही काम चला लिए। लेकिन अब कोई आ जाता है ना तो नहीं अच्छा लगता है मुझे। बहुत लोगों को पसंद भी होगा लेकिन मुझे नहीं पसंद है कि कोई मेहमान आए तो मैं उसको सॉस के साथ पकौड़ी दे दूँ। या कुछ और ब्रेड पकौड़ा या सैंडविच कुछ बनाऊँ ना तो मैं चटनी ज़रूर से बनाती हूँ। और इसके साथ चाय भी बनाती हूँ। फिर उसके बाद दे देती हूँ अपना जो कोई भी आता है खाना। और नहीं भी आता है तो भी इसी तरीके से मैं बनाती हूँ बड़े लोगों के लिए। हम सारे लोगों के लिए चटनी ही बनाती हूँ। बच्चे लोग दोनों बच्चे खा लेते हैं सॉस के साथ। चटनी भी दे देती हूँ, सॉस भी दे देती हूँ और इसी तरीके से सारा पकौड़ी मैं तल लूँगी। और देखिए ट्राइपॉड दिख रहा है ना, तो उसमें मैं फ़ोन सेट करके फिर रेसिपी अगर आप लोग के साथ शेयर करती हूँ ना तो उसी वाले ट्राइपॉड में जो सामने दिख रहा है ना इस वाले ट्राइपॉड में सेट करके फिर मैं शेयर करती हूँ। क्योंकि इधर छोटा वाला ट्राइपॉड में सेट लगा के ना मैं वीडियो बना रही हूँ तो उससे तो दिखेगा नहीं कि कैसे मैं बनाती हूँ। इसलिए रेसिपी अगर कुछ वैसी चीज़ शेयर करना है जो आप लोग के साथ तो बड़े वाले ट्राइपॉड में लगाती हूँ। या किसी और कमरे में बैठती हूँ तो बड़े वाले में ही ट्राइपॉड में लगा के, छोटा वाला तो कम यूज होता है, बड़ा वाला ही ज़्यादा यूज होता है क्योंकि छोटे वाले की ऊंचाई बहुत कम है ना इसीलिए। और इधर पकौड़ी तल के उन लोग को दे चुकी हूँ तो अब दे रही हूँ बच्चे लोग को, इनके दादी को, फिर बाद में मैं खाऊंगी। बेटी को जो दी थी ना उसी में से थोड़ा सा चखी हूँ। मुझे हंसी भी आ रही थी कि देखती ना तो गुस्सा करती कि जूठा कर दी, लेकिन मैं थोड़ा सा चोरी से ऐसे खा ली उसका। तो देख नहीं पाई है, देखिए सॉस लेके बैठ रही है और उसको चटनी नहीं पसंद है उतना, थोड़ा सा लेगी लेकिन फिर उसके बाद सॉस भी लेगी। और इधर मैं एक तरफ चाय चढ़ा दी हूँ, चाय भी बन रहा है। इसी तरह से काम होता रहता है फ्रेंड। शाम को भी देखिए ये लोग अपना नाश्ता कर लिए हैं तो अभी बच्चे लोग को भी अपना निकाल के दे रही हूँ, फिर मैं भी खा लूँगी जो बचा रहेगा। होता है कि जो लोग खाना बनाते हैं ना तो बच गया तो खा लिया, नहीं बचा तो कोई बात नहीं। ऐसे ही मेरे साथ भी है, कुछ बनाती हूँ ना तो कभी कभार कम भी हो जाता है तो सभी लोगों को दे देती हूँ। थोड़ा बहुत बच गया तो खा लिया, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे ही अपना रहता है। अब मैं जहाँ तक जानती हूँ सारे लेडीज़ लोग के साथ ऐसे होता होगा। खाना जो लोग बनाते हैं उनके साथ सबके साथ है, पक्का ऐसे हुई होता है। क्योंकि अगर जिस दिन ज़्यादा बना दिए तो चलो ठीक है मिल जाता है खाने को, लेकिन जिस दिन कुछ कम हो गया तो उस दिन मिलता भी नहीं है खाने को। सब लोग अपना खा लेते हैं फिर लास्ट में हम ही लोग बचते हैं तो मिलता भी नहीं है खाने को, कई बार होता है। और इधर मैं आ गई हूँ शाम के टाइम, 5-5:30 बजे का टाइम हो रहा है तो मैं आ गई हूँ इधर सब्जी काटने के लिए। मैं सब्जी में बना रही हूँ आज ना आलू की भुजिया और रोटी, क्योंकि सब्जी सारा ख़त्म हो चुका है और वैसे भी सारे लोग ना पकौड़ी खा लिए तो वो थोड़ा हैवी हैवी सा हो गया है। तो हस्बैंड तो मना कर दिया कि मैं खाना नहीं खाऊँगा, तो हम ही सब लोग बच्चे हैं, इनकी दादी और बच्चे, मैं।
तो मुझे आलू की भुजिया बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा चलो इसी बहाने मैं आलू की भुजिया बना लेती हूँ। सब्जी भी नहीं है और एक खाएंगे भी, एक खाते ना तो सूखा सूखा नहीं खाते, फिर बोलते कि नहीं कोई और सब्जी बनाओ। लेकिन जब इनको नहीं खाना है तो मैंने सोचा चलो भुजिया ही बना लेती हूँ। और बच्चे लोग को भी पसंद है, बेटी को उतना नहीं पसंद है, बाबू खा लेता है और इनकी दादी भी खा लेती हैं। तो ऐसे मेरा आज का काम शुरू है ना, कर रही हूँ। और ना टीवी भी खोल रखी हूँ, तो टीवी भी देख रही हूँ और सब्जी भी काट रही हूँ। ऐसे मेरा सुबह शाम दोनों टाइम का रहता है। जब मैं सब्जी काटती हूँ ना तब बैठ के टीवी देखती हूँ। और इधर देखिए मैं पहसुल से आलू काट रही हूँ, इसको हम पहसुल बोलते हैं, उसी से मैं आलू काट रही हूँ। चाकू से ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इससे मैं जल्दी जल्दी काट पाती हूँ। तो आलू प्याज ऐसी कोई चीज़ होती है ना जिसका काम जल्दी वाला रहता है या बारीक काटना होता है, पालक हो गया, तो मैं इसी से काटती हूँ। मैं अपने मम्मी से मांग के लाई हूँ, मेरी मम्मी नानी के घर से बनवा के लाई है। कुछ चीज़ें होती है ना कि उसकी उससे यादें जुड़ी रहती हैं। जब मैं इसको देखती हूँ तो मुझे याद आता है कि अरे मम्मी ने दिया है। शादी के टाइम तो मिला ही था, तो गांव में है। और ये देखिए बेटा को अब पढ़ा रहे हैं इसके पापा। इनको भी जब टाइम मिलता है तो ये भी पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाती हूँ। और इधर मैं आ गई हूँ, आटा लगाऊंगी अब। सब्जी छौंक रखी हूँ, सब्जी बन रहा है, फिर आटा लगा लूँगी तो थोड़ी देर के बाद सब लोग अपना पढ़ लिख लेंगे। बेटी भी पढ़ रही है ना, तो इन लोग की पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी, फिर उसके बाद मैं रोटी बनाऊँगी। सब्जी रोटी सबको दे दूँगी खाने के लिए। आज का ब्लॉग थोड़ा छोटा ही है फ्रेंड, चला लीजिएगा आप लोग। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक भी कर लिया कीजिए फ्रेंड, और सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए, क्योंकि मैं डेली ब्लॉगिंग करती हूँ ना, तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। तो फ्रेंड मैं ब्लॉग का यहीं पे एंड करूँगी। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लेना। और अभी मैं दिखाई भी हूँ कि आलू की भुजिया बना रही हूँ और रोटी खाने में मेरे बन रहा है शाम के खाना में। और अभी वही रोटी बनाऊँगी, फिर बर्तन वर्तन धुलूँगी, फिर काम ख़त्म हो जाएगा, सब लोग खा पी लेंगे। अब मैं मिलूँगी कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, गुड नाइट। बोलो गुड नाइट, बोलो गुड नाइट।